डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. Public expenditure has been classified into various economic categories. Classification of public expenditure refers to the systematic arrangement of different types of state expenditure on some specified economic basis. किसी न किसी लॉजिकल बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पब्लिक एक्सपेंडिचर की को क्यों क्लासिफाई किया गया है? ताकि हम उसकी नेचर, उसकी प्रकृति और उसके प्रभाव को समझ सकें. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. What is revenue expenditure? It is current or consumption expenditure incurred on civil administration such as police, judiciary, defense, public health and education by the government. It is of recurrent type which is incurred year after year and it does not result in creation of assets. हम इसे हिंदी में राजस्व व्यय कहते हैं. इसके अंतर्गत वो मदें आती हैं जिसमें सरकार का अपना रख रखाव, कर्मियों का वेतन तथा भत्ते और भवनों की देखरेख पर सरकार खर्च करती है. इस तरह की जो राशि है वो राजस्व में शामिल होती है. दैनिक खर्चे जो सरकार के होते हैं उसकी एंट्री हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू करते हैं. नेक्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि पूंजी व्यय कहलाता है, जिसमें सरकार अपनी परिसंपत्तियों में वृद्धि अथवा देयताओं में कमी लाती है. सभी प्रकार की निवेश की राशियाँ, पुराने ऋणों का भुगतान, अन्य प्रकार की राशियाँ जो पूंजी निर्माण के लिए उपयोग की गई हैं वो सब पूंजी व्यय का हिस्सा हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द कैपिटल ट्रांजैक्शंस. इट इज़ नॉन रिकरिंग टाइप. Investments in shares, loans and advances granted by the central government are part of this. बहुत सारे लोन्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है या डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ को देती है, उसका भी लेखा जोखा कैपिटल एक्सपेंडिचर में रहता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स expenditure on buildings, multi-purpose river projects, highways, steel plants and buying of machinery and equipment. इन्वेस्टमेंट पर्पस से सरकार बहुत सारी मशीनरीज जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदी जाती हैं, इक्विपमेंट, वो सब भी इसी मद के तहत पूंजी व्यय में ही इंक्लूड किया जाता है. तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फ्लड कंट्रोल मेजर्स या ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस, इन्वेस्टमेंट ऑन इंडस्ट्री, इसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. हिंदी में अगर हम कहें तो विकास कार्यों पर जो खर्चा होता है उसे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के तहत पढ़ते हैं. इसमें वह कार्य शामिल होते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं. इससे क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ाने में मदद मिलती है, लोगों के रहन सहन में भी सुधार होता है. यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो कम्स अंडर इट. पहले हेल्थ और एजुकेशन को नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता था, बट अब ऐसा माना जाता है कि जितना एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड एजुकेशन पर होता है उससे
उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? दीज आर द एक्सपेंडिचर्स ऑन द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसी ड्यूटीज़ पर खर्चा है जो कि मैंडेटरी है। सरकार को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे जो खर्चा होता है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। रिमेंबर, आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाता है क्योंकि ब्याज जो होता है वो कोई विकास में मदद नहीं करता, ऐसा माना जाता है। और इस तरह के छोटे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज़ वेदर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो आपने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना देखा। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कौन सी होती हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स रेफर्स टू दोज काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर against which there is no corresponding transfer of real resources such as goods and services. Expenditure incurred on old age pensions, unemployment allowances, sickness benefits, interest on public debt during a year are examples of transfer payments. ऐसी मदों पर किया गया व्यय जिसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। कुछ व्यय ऐसे होते हैं सरकार के जिनसे ना तो कोई सरकार को गुड्स मिलते हैं उसके बदले में, ना सर्विसेज, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि समाज में एक विशेष वर्ग या समूह वाले व्यक्तियों को मदद पहुंचाना होता है या लाभ पहुंचाना होता है, तब ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स की जाती हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये व्यक्ति स्वयं आगे होकर इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। जैसे कि जिसे ओल्ड एज में है वो ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई करता है, जो अनएम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई करता है। तो पीपल कम फॉरवर्ड फॉर दीज बेनिफिट्स, उनको खुद आकर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, द एक्सपेंडिचर incurred or buying or using goods and services, in this case the government receives goods or services। ये जो इस मद के तहत जो भी खर्चा होता है उसके बदले में सरकार को या तो सेवाएं मिलती हैं या गुड्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ आर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कैसे? जब सरकार सैलरीज देती है तो उन्हें सर्विसेज मिलती है, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, जजेस की, आर्मी पीपल की, तो ये जो है नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट्स के तहत आता है। इसी में हम इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज उसके बदले भी उन्हें कैपिटल गुड्स मिलती हैं। सो आज आपने देखा कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज कैटेगरीज। थैंक यू सो मच।